नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कि आप कैसे प्रार्थना करें, कैसे प्रेयर करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर उस प्रकार से नहीं मिलता जैसा हमें चाहिए। और हम कहते हैं कि मैं प्रार्थना तो करता हूँ, मैं प्रार्थना तो करती हूँ, लेकिन ईश्वर मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देते, ईश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं देते। इस बात को समझिए दोस्तों। इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि इसके लिए सबसे बड़ी कमी जो हमसे होती है वो ये होती है कि हम ज्यादातर प्रार्थना जो है, ह्यूमन बींग्स प्रार्थना इस प्रकार से करते हैं जैसे कि वो ईश्वर से बहुत दूर, ईश्वर एक बहुत बड़ी सत्ता हो और वो बहुत तुच्छ है। ओके, तो दोस्तों आप ध्यान दो कि हमारे यहाँ ऐसा बोला गया है हमारे धर्मशास्त्रों में भी कि ईश्वर हमारे लिए पिता के समान है। ओके, ईश्वर परम पिता है। ओके, और अगर ईश्वर परम पिता है तो मैं आपको बोलूंगी कि एक बात बताओ, अपने फादर से आप कैसे किसी चीज को मांगते हो? आप अपने फादर से क्या ऐसे मांगते हो कि वो बहुत बड़े हैं, आप बहुत छोटे हो, आपको देंगे नहीं देंगे? नहीं, आप हक से मांगते हो। ओके, और जब बच्चा अपने फादर से कुछ मांगने जाता है तो उसका पिता उसे हमेशा अवश्य देता है। ओके, तो पहली और इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपको ईश्वर से प्रार्थना एक बच्चे की भांति करनी कि आप उनके बच्चे हैं और एक बच्चा होने के नाते आपको किस प्रकार, किस अधिकार से उनसे प्राप्त करेंगे। और ध्यान दो, अगर आपके पिता, हो सकता है कि मे भी अगर आपके फादर जो है वो राजा हैं, तो अगर राजा का बेटा उनके पास कुछ मांगने के लिए जाएगा तो ये ध्यान दो कि हर चीज उसको मिलेगी। क्योंकि भिखारी जाएगा, बेगर जाएगा तो क्या मिलेगी? उसको भीख मिलेगी। ओके, तो आप डिसाइड करो कि आप भगवान से अपनी प्रार्थना को किस लेवल पे लेके जा रहे हो। मैं आपको बोलूंगी कि आप जो है एक किंग के बच्चे की तरह, आप परम पिता के सही बच्चे की तरह आप उनसे जो भी आपकी जिस भी चीज को आप मांगना चाहते हो आप उसको मांगो। क्योंकि दोस्तों हमेशा ध्यान दो, सृष्टि का नियम है कि कोई भी चीज हमें मांगने से मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें चाहिए होती है लेकिन हम उसको सही रूप से मांगते भी नहीं। और हम मांगते क्यों नहीं? हम मांगते इसलिए नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि अरे अगर हमने इसको मांगा तो ये चीज मिलेगी कि नहीं, या भगवान हमें ये तो नहीं बोलेंगे कि ये बहुत मांगता रहता है। नहीं, मैं बोलूंगी दोस्तों सुनो, इस दुनिया में एक ही शख्स से मांगो, वो कौन है? ईश्वर। ओके, उसके बाद में किसी की कोई विसारत नहीं है जो आपको कुछ दे सके। हाँ, आपके पेरेंट्स ने आपको बॉडी दिया है, राइट, और उस बॉडी में डेफिनेटली आपका माइंड है, आपकी सोल है, जो कि ईश्वर की देन है। आई से राइट, सो फ्रेंड्स, आई से द बेस्ट गिवर एंड विद whom we should ask, that is the God, Lord, nobody else। ठीक है, तो देखो अभी ऐसा है कि ईश्वर से कैसे हमें प्रार्थना करनी है, कैसे मांगना है, उसके बारे में हम सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको एक अफर्मेशन दूंगी। ओके, आप इसके लिए आप बोल सकते हो, हे ईश्वर, हे प्रभु, यह मेरी इच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ या मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है और मैं आपको बता रहा हूँ। हे प्रभु, मैं फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट अ कार और इफ यू वांट अ हाउस और इफ यू वांट अ 6 फिगर इनकम, 7 फिगर इनकम पर मंथ, तो आप बोलो कि हे ईश्वर, मेरी यह आवश्यकता है, मेरी यह चाह है जो कि मैंने आपके सामने रखी हुई है। और इस चाह को प्राप्त करने के लिए, इन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए मैं वो हर एक प्रयत्न करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं सोचूंगा, मैं सही एक्शंस लूंगा। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सही कार्य, सही एक्शंस और सही लोगों की तरफ अग्रसर करें जिससे कि मैं अपने कार्य में सफल हूं। और प्रभु, मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप मेरा मार्गदर्शन इस कार्य को करने के लिए सही मीडियम, सही सोर्सेस की तरफ करें। और दोस्तों आप देखेंगे कि यह प्रार्थना जो है वह ईश्वर को इतनी प्रिय लगेगी और वो आपका मार्गदर्शन हर एक स्टेप्स पर आपकी लाइफ में करेंगे। मैं आपको वर्ड्स में थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगी इस अफर्मेशंस को। वो ये है, प्रभु मेरी यह आवश्यकता है, मतलब प्रभु मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, प्रभु मैं एक जो है बंगला खरीदना चाहता हूँ, या प्रभु मैं 6 फिगर इनकम जनरेट करना चाहता हूँ, 7 फिगर इनकम पर मंथ जनरेट करना चाहूँ, तो यह प्रार्थना रखें। उसके बाद में आप बोले, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। इसकी पूर्ति के लिए उचित सोचने और उचित कार्य करने की क्षमता आप मुझे प्रदान करें। मैं इस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ, इसकी पूर्ति के लिए, इसको पूरा करने के लिए आप मुझे उचित सोचने और उचित कार्य करने की क्षमता प्रदान करें। हे प्रभु, आप मेरा इसके लिए मार्गदर्शन करें, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं अपने विवेक बुद्धि का पूर्ण रूप से सदुपयोग करूंगा या करूंगी, मैं अपने विवेक बुद्धि का पूर्ण रूप से सदुपयोग करूंगी और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करूंगी। पर आप मेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति और कार्यशीलता को मार्गदर्शित करें ताकि मैं उचित कार्य ही कर सकूं, ताकि मैं उचित कार्य ही कर सकूं। अगेन मैं इस अफर्मेशंस को रिपीट करूंगी दोस्तों, मैं इस अफर्मेशंस को आपको एक बार और रिपीट करूंगी, फिर से एक बार करूंगी, जिससे कि आपको ये याद हो जाए और आप ऑल डे लॉन्ग इसको करते रहें। और उसके बाद आप अपने आप को एक्शंस में जो है, एक्शंस के टुवर्ड्स अपने आप को अग्रसर करें। प्रभु मेरी यह आवश्यकता है, मीन्स प्रभु मैं एक कार खरीदना चाहता हूँ, मैं एक बंगला खरीदना चाहता हूँ, या मैं एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, मैं 6 फिगर इनकम जनरेट पर मंथ करना चाहता हूँ, या मैं अपनी सैलरी में इतना हाइक चाहता हूँ, या मैं
1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहता हूँ, जो भी आपकी आवश्यकता वो बोले। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु मैं 10 लाख रुपए पर मंथ कमाना चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं इसके लिए काम करने को तैयार हूँ। प्रभु मैं इसके लिए काम करने को तैयार हूँ। इसकी पूर्ति के लिए उचित सोचने और उचित कार्य करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपनी विवेक बुद्धि का सदुपयोग करूंगी। मैं अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करूंगी और मैं यह निश्चय करती हूं कि मैं इसका सही रास्ते पर ही सदुपयोग करूंगी। आप मेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति और कार्यशीलता को मार्गदर्शित करें ताकि मैं उचित कार्य ही करूं, ताकि मैं सही कार्य ही करूं। अगेन द लास्ट टाइम आई एम गिविंग यू, दैट इज, प्रभु मेरी यह आवश्यकता है, मतलब मैं 10 लाख रुपीज पर मंथ कमाना चाहती हूँ और मैं इसके लिए काम करने को तैयार हूं। इसकी पूर्ति के लिए उचित सोचने और उचित कार्य करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करूंगी और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करूंगी। मैं दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करूंगी, पर आप मेरी बुद्धि, इच्छा शक्ति और कार्यशीलता को मार्गदर्शित करें ताकि मैं उचित कार्य ही करूं। दोस्तों, यह प्रार्थना करने का सबसे सही तरीका होता है। और आप दोस्तों, जब आप ईश्वर से किसी चीज की डिमांड कर रहे हो, जब आप ईश्वर से मांग रहे हो, तो 1% भी डाउट मत रखना। आपको 1%, मैं बोलूंगी माइडी 0.0001% या 0.1%, -1% भी डाउट रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने सृष्टि को बनाई, ईश्वर ने हमें आपको बनाया, ईश्वर ने टेक्नोलॉजी को बनाई। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं जिसको ईश्वर ने नहीं बनाई। ओके, और उस सत्ता से ये छोटी मोटी चीजें, तो मैं बोलूंगी दोस्तों, इट्स लाइक अगर पूरी दुनिया में एक छोटा सा डॉट बना दो और उसके बाद बोलो मेरे को ये चीज, इट्स लाइक दैट डॉट, अ स्मॉल डॉट, इट्स नथिंग मोर देन दैट। ओके, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपको कैसे प्रार्थना करनी है मैंने आपको अच्छे से बताया। और अगर आप इस प्रार्थना को रोज करें, सुबह शाम एटलीस्ट, ओके, 5 मिनट, उसके बाद आप मेडिटेट करें। अगर आप बहुत बिजी हैं तो अदरवाइज से मेडिटेट फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर। ओके, एंड दोस्तों, आप इस प्रार्थना को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें इफ यू लाइक दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, और एक लाइक तो बनता ही है। सब्सक्राइब माय चैनल, we'll meet in next video very soon. Till that time, bye bye, take care, God bless you, tathastu.